हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज की वीडियो में हम आपके BCE मतलब बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हम अपना यूनिट 1 से लेकर 5 तक के जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ के आप A+ या B+ तक ईजिली स्कोर कर सकते हैं, हम वो क्वेश्चंस देखेंगे। बस आपको करना इतना है कि मैं जिस ऑर्डर में क्वेश्चन बताऊँ एंड साथ के साथ जिस पैटर्न में क्वेश्चन बताऊँ आपको उस पैटर्न में पढ़ना है, तो आप ईजिली स्कोर कर सकते हैं। एंड कई लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आपकी यूनिट 2 C++ है तो कई लोगों को कोडिंग वगैरह की कोई नॉलेज नहीं रहती है, C++ के बेसिक्स वगैरह नहीं आते, तो हम वो पार्ट कंप्लीटली हटा के चल रहे हैं। जो क्वेश्चन बताऊंगा वो कोडिंग के अलावा क्वेश्चन है, मतलब आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं या आपको थोड़ी कमज़ोर है ये पार्ट तो भी आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी यूनिट वाइज टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी यूनिट 1 देख लेते हैं। एंड यूनिट 1 आपकी मोस्ट ईजी यूनिट है, मतलब जो आपने 8th 9th 10th या 4th 5th क्लास में पढ़ा है लगभग उसी का बेसिक सब कुछ है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। एंड ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन गारंटेड आते हैं, तो आप देख लीजिए। यूनिट 1 है आपकी कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहली यूनिट क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आता है, देख लेना ये कैसा बनता है, क्योंकि कई बार गूगल वगैरह पे आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसका कुछ इस टाइप से एक डायग्राम बनता है, इतना याद रखना, कुछ इस टाइप से। एंड इसमें कुछ इनपुट रहेगा एंड कुछ आउटपुट रहेगा, इधर CPU रहेगा, एक ALU रहेगा, कुछ ऐसे मेमोरी रहेगी, इस टाइप से एक डायग्राम बनता है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ब्लॉक डायग्राम। सेकंड नंबर पे आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, सुपर कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं इसमें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखना है, एग्जाम्पल जरूर से लिख के आना है सबके। थर्ड नंबर पे डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशन इसकी पढ़ लेनी है, टाइप्स जरूर से पढ़ लेनी है, फंक्शन जरूर पढ़ना है। चौथे नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, एक आपकी प्राइमरी और एक आपकी सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसके अंदर कुछ टाइप होते हैं, रैम होती है, रोम होती है, फिर रैम में भी EPRAM, PRAM, तो इस टाइप से कुछ क्लासिफिकेशंस बढ़ते जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी बढ़िया तरीके से लिखना है। एक क्वेश्चन आता है इसमें कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी जैसे इसका टाइप है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वर्सेस इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेना है एंड थोड़े बहुत एग्जांपल्स वगैरह जो आपको दिखें। 5वां क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत आसान क्वेश्चन है बट ये पूछा जाता है। एंड इसमें कुछ पार्टिकुलर टर्म्स मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हेल्थ केयर, रिमोट सेंसिंग एंड चौथे नंबर पे E-कॉमर्स। इन 4 फील्ड्स में कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन तो सबको पता होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या यूज़ होता है, हेल्थ केयर में लाइक BP, ब्लड प्रेशर या शुगर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, वेंटिलेटर में यूज़ होता है। थर्ड नंबर पर रिमोट सेंसिंग एंड फोर्थ नंबर E-कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में आपकी कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है। तो ये हमारे यूनिट 1 के 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब देखते हैं अपनी यूनिट 2। तो चलिए अब यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 में मैंने 4 मोस्ट आसान क्वेश्चन रखे हैं जिससे आप इसको ईजिली कर सकते हैं। तो यूनिट एंड इस 4 में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OOP। OOP का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड अगर आप CS के स्टूडेंट हैं तो आगे आपका इससे पाला बार बार पढ़ने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े यूनिट को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसके 4-5 पॉइंट होंगे, वो आपको याद करने हैं। सेकंड नंबर पे 4 चीज़ें डिफाइन करनी है। डिफाइन एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के कोई भी कुछ अंदर टाइप्स होते हैं वो पढ़ लेना है। वेरिएबल्स क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होता है। 4 डेफिनेशन, इसमें से 1-2 डेफिनेशन शॉर्ट नोट में वो पूछता है। थर्ड नंबर पे डिफरेंस बिटवीन OOP एंड POP। OOP का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड POP का मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो OOP वर्सेस POP में क्या डिफरेंस होता है, पढ़ के जाना ही जाना है। फोर्थ नंबर पे एक आपको कोडिंग टाइप का, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 या 3 नंबर्स। आपको कोई भी सपोज A और B 2 नंबर दे दिए, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, या फिर 3 नंबर दे दिए, सपोज C भी दे दिया, 30 दे दिया, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये आप अगर ऐसा है कि उसको फ्लो चार्ट के थ्रू सपोज अगर आप डिपिक्ट करते हैं, ऐसा मैं एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ, सपोज कुछ फ्लो चार्ट बना के कुछ करते हैं, तो इसमें यस नो इफ और करके कुछ होगा, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वैसे तो इसके बहुत से क्वेश्चन हैं, बट जो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 और 3 नंबर्स, 2 नंबर के लिए भी और 3 नंबर के लिए फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, सीधी बात है, ना समझ आए रट के चले जाना, बट छोड़ के मत जाना,
बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट का क्वेश्चन, OOP POP, ये कुछ डिफाइंस एंड ये OOP के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारी यूनिट 2 हो चुकी है फिनिश। अब आते हैं अपनी यूनिट 3 पर। यूनिट 3 पे आ जाते हैं, बट उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज लास्ट में मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा कि आपको यूनिट्स किस ऑर्डर में पढ़नी है। आपको लाइन से 1 2 3 में नहीं पढ़नी है, बिकॉज कुछ यूनिट्स ज़्यादा आसान है एंड मोस्ट स्कोरिंग है, एंड अगर उनको आप लास्ट में पढ़ते हैं तो भी आप उनको ईजिली एक बार पढ़ के ही याद कर सकते हैं, एंड वो आपको पास करने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बट अभी हम यूनिट 3 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूनिट 2 और थोड़ी सी टफ यूनिट है, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस कम रखे हैं। तो यूनिट 3 में आपको क्या क्या देखना है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस विद एग्जांपल। हमारे ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होते हैं OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, विद एग्जांपल। एंड आपको कम से कम इतना पढ़ना है कि आप इसको 7 मार्क्स का लिख पाओ। सेकेंड नंबर पे डिफाइन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे डिफाइन इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है, तो उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं। इनको यार खींचतान के इतना पढ़ना है कि कम से कम यार हम इनको 7 मार्क्स का लिख पाएँ। एंड चौथे नंबर पे क्या होता है, फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। तो फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फ्रेंड फंक्शन। टाइम मिले तो इसको ही पढ़ लेना, ना मिले तो ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है, बट मिले तो आप इसको पढ़ लेना। तो हमने अपनी यूनिट 3 देख ली है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 4 पर। 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट यूनिट है। अगेन 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसमें से 2 क्वेश्चन लगभग कंफर्म होते हैं। तो और ये थोड़ी सी रटने की बात है, आप एक बार पढ़ेंगे या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। पहला नंबर पे हमारा है ISO एंड OSI मॉडल। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे आपको कितना भी टाइम की शॉर्टेज हो, आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ISO OSI मॉडल क्या है, एंड इसकी कुछ 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स, और वो लेयर्स डिफाइन करने के लिए बोलता है। जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ऐसी काफ़ी लेयर होती हैं, तो लेयर को जरूर डिफाइन करना है। सेकेंड नंबर पे आपका TCP/IP मॉडल। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, या IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP मॉडल क्या है, इसकी 4 लेयर्स होती हैं, तो इनकी भी चारों लेयर पढ़ के जानी है। एंड जब आप ISO OSI मॉडल पढ़ लें और TCP/IP, ये दोनों एक ही हैं, चाहे ISO बोलिए चाहे OSI। सिमिलरली TCP/IP, इन दोनों में डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना, इन दोनों में डिफरेंस, ये डिफरेंस भी पूछता है। तो TCP/IP OSI मॉडल जरूर पढ़ के जाना है। थर्ड नंबर पे आपका क्वेश्चन आता है थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी टू कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के लिए थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। आपके कंप्यूटर में समझिए वायरस आ सकता है, ट्रोजन आ सकता है, मेलवेयर आ सकता है, हॉर्स आ सकता है, कुछ अटैक हो सकता है। एंड इसमें एक छोटी सी टर्म होती है, जरूर से देख के जाइए थ्रेट्स में, DOS। DOS का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। तो डिनायल ऑफ सर्विस क्या चीज़ है, इसको जरूर से देखना है। एंड इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी टू कंप्यूटर नेटवर्क। उसी के लिए आप सिक्योरिटी मतलब थ्रेट्स से बचने के लिए क्या क्या मीजर्स ले सकते हैं। लाइक आप फायरवॉल अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं, टाइम पे स्कैनिंग कर सकते हैं। तो जब ये सब जो फैक्टर्स ही आपकी सिक्योरिटी हो जाते हैं, तो थ्रेट्स क्या है और सिक्योरिटी क्या है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कंप्यूटर्स रोल इन ई-कॉमर्स। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसे पढ़ना है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए ऑनलाइन शॉपिंग एक अलग शब्द हो जाता है, एंड ऑनलाइन बिजनेस एक अलग शब्द हो जाता है, इसका याद रखना। तो कंप्यूटर का रोल ई-कॉमर्स में क्या है। ई-कॉमर्स में मतलब आप जो ऑनलाइन रेलवे की टिकट भी करते हैं, फ्लाइट की टिकट भी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, या कोई भी काम बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब ई-कॉमर्स में आ जाता है। मतलब अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग पता हो, जो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये सिर्फ इसका एक पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत से रेलवेज़ में हो सकता है, टिकट बुकिंग में हो सकता है, टिकट में, एंड बहुत सी चीज़ों में। तो कंप्यूटर का रोल ई-कॉमर्स में कैसे यूज़ हो सकता है। हालांकि आप इसको आराम से लिख लेंगे, बट आपको ये कम से कम 7-8 मार्क्स का लगभग पढ़ के जाना है। तो ये हमारी यूनिट 4 खत्म हो गई। अब देखते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 5, वो भी काफ़ी ईजी ही यूनिट है। तो अब आ जाते हैं आपकी यूनिट नंबर 5 पर, एंड यूनिट नंबर 5 भी क्वेश्चन देखते हैं, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। DBMS आपका क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जरूर से याद रखना। अच्छा, DBMS जब आप पढ़ें तो यार इसके कुछ चीज़ें पढ़ लेना है। एडवांटेज, तो दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन,
कि DBMS के क्या क्या यूज़ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे आप अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। या एक वर्ड लिखा आता है कई बार पार्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सब आपको देख लेना है। मतलब ओवरऑल DBMS क्या है पढ़ लेना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ DBMS में मैंने कवर कर दिया। सेकंड नंबर पे आता है डिफाइन डेटा इंडिपेंडेंस। तो आपको डेटा इंडिपेंडेंस एक वर्ड होता है पार्टिकुलरली, इसका क्या मतलब होता है पढ़ के जाना है। एंड एक शब्द होता है आपका DBA मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब जैसे सपोज एक कमरे में 10-12 कंप्यूटर हैं एंड एक कंप्यूटर उनका हेड है, जैसे मैं हेड हूँ तो मैं हर एक कंप्यूटर को रिसोर्सेज दूंगा एंड उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट आउट करूंगा। तो वही एडमिनिस्ट्रेटर का एक काम होता है। तो वही आपका DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये क्वेश्चन आता है। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मैंने डाल दिया, आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछा जाता है। DDL एंड DML कमांड क्या होता है। तो DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, चौथे और पांचवें क्वेश्चन में से मैं अभी से गारंटी दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पांचवा मैं अभी लिखने वाला हूँ। चौथा क्वेश्चन है आपको डिफाइन क्लाउड कंप्यूटिंग। आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड क्या होता है, क्लाउड पे आप डेटा कैसे डालते हैं। तो एक आपको डिफाइन करना है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशन क्या होते हैं, कैसे आप इस पर अपना डिफरेंट रिसोर्सेज अपलोड कर सकते हैं एंड टाइम टू टाइम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन हो गए। एडवांटेज वैसे ही होंगे, फास्टली होगा, स्टोरेज कम लेगा, ये सब चीज़ें। एंड डिसएडवांटेज क्या होंगे, तो ये तो आपको पढ़ लेना है क्लाउड कंप्यूटिंग। एक आता है अब सर्विस डिलीवरी मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये आता है किस नाम से, या तो आता है सर्विस डिलीवरी मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। किस चीज़ का मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग का। या इसमें 3 शब्द लिखे आते हैं तो मैं अलग से लिख देता हूँ, IaaS, PaaS एंड SaaS। ये तीनों नहीं पूछेगा तो कोई शॉर्ट नोट में एक पूछ लेगा, बट ये पूछता है ये क्या, सर्विस डिलीवरी मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। और इतना पढ़ना है कि अगर आपसे एक कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए, जैसे सिर्फ IaaS, इसको भी आप 7 मार्क्स में लिख पाएँ, या फिर इन तीनों को कलेक्टिवली पूरा क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, हर साल ही आता है। तो आपको ये कर लेना है। एंड मैंने बोला था आपको यूनिट्स के सीक्वेंस बताऊंगा, तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ कि सबसे पहले पढ़नी है आपको यूनिट नंबर 1, फिर यूनिट सेकंड, फिर यूनिट सेकंड नहीं पढ़नी, सॉरी, सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 1 पढ़नी है, देन यूनिट 4th, देन यूनिट 5th, बिकॉज ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है इसमें सब। जब ये 3 आपके हो जाएँ कवर, देन आपको यूनिट सेकंड एंड थर्ड पढ़नी है, बिकॉज यार इसकी जो कंटेंट है ये बहुत जल्दी भूल जाता है हमको, तो ये बिल्कुल लास्ट में रखना है। तो वेल, आज की वीडियो में इतना ही था एंड मैं होप करता हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए होंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, एंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ऐसी और वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।